बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद यूनुस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्या सीखें। जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अडोब फ़ोटोशॉप के अंदर सोशल मीडिया और वेब के लिए बैनर कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये डिटेल से बताऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है कंट्रोल एन का। मैंने न्यू के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे मैंने विड्थ हाइट चूज़ की 1080 इंटू 1080 और रेजोल्यूशन को सिलेक्ट किया 300 और क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे हमें एक वाइट स्पेस मिलती है डिज़ाइन बनाने के लिए। ये हमारा साइज़ है जो हमने चूज़ किया है 1080 इंटू 1080। यहाँ पे व्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमने चूँकि गाइडलाइन ऐड करनी है तो उसके लिए हम यहाँ से न्यू गाइडलाइन लेते हैं। यहाँ पे मैंने टॉप लेफ़्ट और राइट बॉटम के ऊपर जो है वो 40 पिक्सल के ऊपर मैंने इसको मार्जिन दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने ओके का ऑप्शन चूज़ किया। यहाँ पे अब हमने शेप को ड्रा करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे रेक्टेंगल टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एक शेप जो है वो मैंने ड्रा करनी है। तो यहाँ पे एक बॉक्स जो है वो मैंने क्रिएट किया। यहाँ पे जो हमें ऑप्शन के अंदर आप देखें तो यहाँ पे एक चेन बनी हुई है। ये चेन अगर चेक हो तो आपके सारे कोने जो हैं वो सिलेक्टेड हो जाते हैं, राउंड हो जाते हैं। हमने चूँकि एक कोना राउंड करना है तो उसके लिए मैं इसको अनचेक करता हूँ और यहाँ से मैं 100 के ऊपर इसको राउंड करवाता हूँ। जैसा कि ये एक कोना हमारा जो है वो राउंड हुआ है, बाकी कोने हमारे वैसे के वैसे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हमें पेन टूल का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ से पेन टूल को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसका जो नोड है इसको मैं क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये नोड हमारा जो है वो रिमूव हो जाता है। यहाँ से मैं दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको ऊपर की तरफ जो है वो मूव करता हूँ। शिफ्ट अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो बिल्कुल इक्वल जहाँ पे आप रखना चाह रहे हैं वहाँ पे जो है वो सेट होगा। आपने शिफ्ट को प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पे शिफ्ट की मदद से मैंने इसको सेट किया इस पॉइंट को और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जो है वो मूव करता हूँ। शिफ्ट आप प्रेस करके रखें ताकि जहाँ पे आप इसको सेट करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल एक इक्वल जो है वो सेट हो। तो यहाँ पे इसको मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे इसको मैंने सेट कर दिया है। तो इसी को थोड़ा सा मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ भी एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पे नीचे की तरफ एक और शेप जो है वो मैंने ड्रा की हुई थी। यहाँ पे शेप टूल को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे एक और छोटी सी शेप जो है वो मैंने बनाई हुई थी। यहाँ पे एक शेप मैंने ड्रा की, कंट्रोल टी किया और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा राउंड करता हूँ, रोटेट करवाता हूँ इसको। यहाँ से मैंने पेन टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसके ऊपर जो है एक नोड जो है वो ऐड करवाता हूँ। यहाँ से जैसे ही मैंने नोड ऐड किया तो यहाँ से मैंने दोबारा कन्वर्टर टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा जो है कुछ इस तरह से इसकी शेप जो मैंने बनाई हुई थी वो वाली शेप जो है कुछ इस तरह से मैंने क्रिएट की हुई थी। यहाँ पे मैंने जो कलर दिया हुआ है सेम कलर मैं रखना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने जो पहला डिज़ाइन अपना बनाया हुआ है उसको मैं साइड पे ओपन करूँगा और कलर पिकर की मदद से यहाँ पे मैं कलर जो है वो ऐड करवाता जाऊँगा। जो टेक्स्ट जो लोगो मैंने बनाया हुआ है वो कैसे मैंने बनाया है, सबसे पहले मैं आपको लोगो के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ से मैंने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप देखें तो हमें एक ऑप्शन मिलता है कस्टम शेप टूल का। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपकी सारी शेप्स जो हैं वो ओपन हो जाती हैं। कस्टम शेप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये वाले एरो जो हैं मैंने लिए हुए थे तो यहाँ से मैं एक एरो जो है वो क्रिएट करता हूँ। जैसा कि मैंने ये एरो क्रिएट किए, इनको मैं कंट्रोल प्लस की मदद से जूम करता हूँ और यहाँ से एक शेप जो है वो मैंने ड्रा की हुई थी। यहाँ पे मैं न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ से एक शेप जो है वो मैंने, जैसा कि मैंने लोगो की नीचे एक शेप जो है वो ड्रा की हुई थी, यहाँ से मैं कुछ इस तरह से शेप जो है मैंने बनाई। इसको थोड़ा सा मैं कलर इसका चेंज करता हूँ ताकि जो चीज़ें मैं ऊपर कर रहा हूँ वो मुझे शो होती जाएँ। साथ साथ लोगो के अंदर हमने टेक्स्ट भी ऐड करना है तो उसके लिए मैं टाइप टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था फिटनेस स्टूडियो
यहाँ पे मैंने फिटनेस स्टूडियो टाइप किया और इसके नीचे मैं इसी टेक्स्ट को ड्रैग करवाता हूँ। आल्ट की को मैंने प्रेस करके रखा हुआ है और यहाँ से मैंने एक डुप्लीकेट ली, इसकी कॉपी ली। यहाँ पे मैंने टैग लाइन हेयर मैंने टाइप किया और यहाँ से इसका पॉइंट जो है मैं छोटा कर देता हूँ, क्योंकि टैग लाइन जो है वो हमने छोटी लगाई हुई थी। तो यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद जो है वो छोटा कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और यहाँ से अगर आप देखें तो हमें एक ऑप्शन मिलता है कि हम इसके दरमियान में जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है उसके दरमियान में अगर हम फासला बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया Ctrl+T की मदद से और यहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ से कलर इसका मैं वाइट चूज़ किया हुआ था, यहाँ से मैं इसको वाइट कर देता हूँ। और ये वाला जो हमारा एरो है इसका कलर चूँकि मैंने ये वाला चूज़ किया हुआ था, मैं सेम कलर कर देता हूँ। और यहाँ पे जो नीचे हमने ये बॉक्स लगाया हुआ है इसका कलर भी मैंने चेंज करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ इस टेक्स्ट को और यहाँ पे जहाँ पे मैंने एडजस्ट करना है यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ। थोड़ा सा टेक्स्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को सेट किया और इसके नीचे अगर आप देखें तो मैंने एक छोटा सा शेड लगाया हुआ था। वो मैंने कैसे लगाया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप ब्रश टूल को सिलेक्ट करें और यहाँ से मैं एक नई लेयर लेता हूँ और यहाँ से आप कलर चूज़ करें ब्लैक, जैसा कि मैंने ब्लैक चूज़ किया। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, एक बार आप क्लिक करें एक छोटा सा डॉट लगेगा। इस डॉट को मैंने Ctrl+T की मदद से थोड़ा सा सेट किया और यहाँ से मैंने इसको कुछ इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ये नीचे की तरफ मैंने लगाया हुआ था, जैसे ही मैं कलर चेंज करूँगा वो हमें जो है वो प्रॉपर शो होगा, दिखाई देगा। यहाँ पे स्टूडियो का कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। चूँकि हमने डब्बा जो लिया हुआ है उसका कलर मैंने वाइट चूज़ करना है, तो उसके लिए हमें जो है टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। जैसा कि मैंने ये शेप जो है वो वाइट बनाई हुई थी, मैंने वाइट कलर कर दिया है। तो यहाँ से आप देखें तो मैंने नीचे भी इसके एक शेप ड्रा की हुई थी। वो मैंने कैसे की थी, यहाँ से हम इस शेप की डुप्लीकेट कॉपी लेते हैं। मैंने Ctrl+J को प्रेस किया, Ctrl+J की मदद से मैंने इसकी डुप्लीकेट कॉपी ली और यहाँ से एरो कीज़ की मदद से Ctrl+T किया और एरो कीज़ की मदद से इसे दोबारा मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करता हूँ और एंटर करता हूँ सिलेक्शन ख़त्म करने के लिए। यहाँ पे मैंने वाइट कलर चूज़ करना है, तो उसके लिए मैंने लेयर्स के ऊपर डबल क्लिक किया और यहाँ पे मैंने वाइट कलर चूज़ कर दिया। यहाँ पे इस लेयर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, नीचे की तरफ मूव करता हूँ। ये हमारी लेयर नीचे की तरफ शो होगी हमें। अब मैं अपना पहला जो डिज़ाइन है उसको मैं साथ ओपन करता हूँ ताकि मैं इसके अंदर कलर जो है वो ऐड कर सकूँ। मैंने सेम कलर ऐड करने हैं। अगर आपको कोई और कलर बेहतर लगते हैं तो वो कलर भी आप दे सकते हैं। यहाँ से तरीका जो है वो कलर लगाने का सेम होता है। जैसा कि मैंने डबल क्लिक किया, कलर पिकर हमें शो कर देता है। जो कलर आप चूज़ करना चाहते हैं उस कलर के ऊपर आप क्लिक करें, आपका कलर जो है वो अप्लाई हो जाता है। जैसा कि नीचे वाली शेप के अंदर मैंने उसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं कलर पिकर की मदद से डबल क्लिक करता हूँ और कलर मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हमारा कलर भी ऐड हो चुका है। अब देखें तो नीचे जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो शेड मैंने ऐड किया है वो हमारा शेड कुछ इस तरह से जो है वो हमें शो हो रहा है, जो हमने लगाया था अपने डिज़ाइन के ऊपर। यहाँ पे अब हमने अपने डिज़ाइन के ऊपर टेक्स्ट को ऐड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो पहला मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है ताकि हमारा टाइम डिज़ाइन को बनाने में कम लगे, तो यहाँ से चूँकि मैंने पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ है अपने डिज़ाइन के ऊपर, तो यहाँ से मैं डमी टेक्स्ट जो है वो कॉपी करता हूँ। यहाँ से मैंने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया इस लेयर को और यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और अपनी नए डिज़ाइन वाली लेयर है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से पेस्ट के ऊपर एडिट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है पेस्ट स्पेशल का। यहाँ पे मैंने पेस्ट स्पेशल कर दिया और इसी तरह दोबारा से मैं फिटनेस के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैंने कॉपी किया। दोबारा सेम उसी तरह मैंने नई डिज़ाइन वाली लेयर को सिलेक्ट किया, एडिट के ऊपर जाता हूँ और पेस्ट स्पेशल करता हूँ। हमारा ये वाला टेक्स्ट भी यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। पेस्ट स्पेशल का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपने पहले टेक्स्ट को लिखा होता है, जहाँ पे आपने सेट किया होता है, सेम उसी पोजीशन के ऊपर दोबारा से वो टेक्स्ट पेस्ट हो जाता है। तो इसी तरह स्टूडियो को मैं सिलेक्ट करता हूँ
और यहाँ से मैंने कॉपी किया। सेम उसी तरह मैं दूसरी लेयर के ऊपर आता हूँ और पेस्ट स्पेशल करता हूँ, पेस्ट एंड प्लेस कर देता हूँ। तो ये वाला हमारा टेक्स्ट भी ऐड हो चुका है। यहाँ से मैंने दोबारा ये जो लोरेम लिखा हुआ है ये वाला डमी टेक्स्ट मैंने कॉपी किया। तो यहाँ से मैं दोबारा उसी तरह सेम अपनी दूसरी लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं पेस्ट स्पेशल कर देता हूँ। ये वाला टेक्स्ट भी हमारा ऐड हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एक छोटा सा बटन बनाया हुआ था। ये बटन मैंने कैसे बनाया है इसका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा हमने एक छोटा सा बॉक्स ऐड किया रेक्टेंगल टूल की मदद से। यहाँ से मैंने बॉक्स को ऐड किया। यहाँ पे मैं इसको चेक करता हूँ ताकि हमारे चारों कोने एक जैसे जो हैं वो छोटे हों। यहाँ पे मैंने 15 चूज़ किया और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा राउंड किया। कलर इसका मैं थोड़ा सा ये वाला कर देता हूँ जो मैंने पहले लगाया हुआ था। इसके नीचे मैंने एक शेड दिया हुआ था, वो सेम उसी तरह आप शेड दे सकते हैं। मैं ये वाला शेड जो है उसी को ड्रैग करवाता हूँ, आल्ट की मदद से मैंने इसको डुप्लिकेट किया है। दोबारा मैं इस तरफ भी डुप्लिकेट करता हूँ इसी शेड को। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इसी शेड को मैंने बड़ा किया थोड़ा सा। शिफ्ट की को आपने प्रेस करके रखना है, जिस शेड को आप बड़ा करना चाहते हैं आल्ट और शिफ्ट दोनों की इसको आपने प्रेस करना है। तो यहाँ पे इसको मैंने सेट किया। तो इसके ऊपर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ था, वो डमी टेक्स्ट मैं यहाँ से जो पहले मैंने लिखा हुआ है वो वाला सेम मैं कॉपी करता हूँ। जैसा कि मैंने रजिस्टर नो लिखा हुआ है, ये वाला टेक्स्ट भी मैंने कॉपी किया और नीचे विज़िट वाला टेक्स्ट को मैंने दोनों को मैं एक साथ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं पेस्ट स्पेशल कर देता हूँ। अब इस टेक्स्ट को मैंने ऊपर की तरफ मूव करना है, अपनी लेयर को मैं ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट की मदद से मैं इसको जो अपोजिट ब्रैकेट होती है कीबोर्ड के ऊपर उसकी मदद से मैं इनको पेज अप करता हूँ, यानी कि अपने टेक्स्ट को ऊपर की तरफ रखता हूँ, बाकी जो हमारा डिज़ाइन है वो नीचे की तरफ है। तो अब हमने आप देखें तो हमारा डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा छोटा है पहले डिज़ाइन की निस्बत। तो यहाँ पे दोनों बॉक्सेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इनको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि हमारा टेक्स्ट पहले डिज़ाइन की तरह थोड़ा सा जो है वो ठीक तरह से दिखाई दे। यहाँ पे इसको मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे आप देखें तो नीचे हमने डमी टेक्स्ट लिखा हुआ था फर्दर इन्फॉर्मेशन का, वो वाला भी मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ से सेम उसी तरह दोनों टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कॉपी किया, न्यू डिज़ाइन के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा से पेस्ट स्पेशल कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये वाला टेक्स्ट जो है डमी टेक्स्ट वो भी लग चुका है। इस डिज़ाइन को भी थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, जैसा कि ये यहाँ पे हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने टेक्स्ट भी इसके अंदर ऐड कर दिया हुआ है। अब हमारी मेन जो है वो पिक्चर है, जो हमने पिक्चर लगाई हुई है वो हमने कहाँ से ली है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है। आप गूगल पे टाइप करें freepik.com तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैंने टाइप किया वुमेन वर्कआउट जिम, तो यहाँ से मैंने पिक्चर जो है वो ली हुई है। इस पिक्चर को मैंने चूज़ किया हुआ है, ये वाली पिक्चर। इस पिक्चर के ऊपर मैंने दोबारा से राइट क्लिक किया। चूँकि इस पिक्चर को मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो यहाँ से मैं दोबारा डाउनलोड नहीं कर रहा। आप चाहें तो इस पिक्चर को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने डाउनलोड करके यूज़ की हुई है। इस पिक्चर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वैसे काफ़ी फेमस वेबसाइट है। आप गूगल के ऊपर freepik.com लिखेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। चूँकि मैंने पहले से इस पिक्चर को डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं सेम पिक्चर जो है वहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ से इस पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया और सेम उसी तरह मैंने कॉपी किया, नए डिज़ाइन के ऊपर आता हूँ और यहाँ से मैंने इसको पेस्ट स्पेशल कर दिया। अब इस पिक्चर को मैंने डिज़ाइन के ऊपर है तो इसके नीचे लेके जाना है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट अपोजिट जो ब्रैकेट होती है उसकी मदद से मैं इसको नीचे कर देता हूँ। हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ जैसा कि मैंने पहले सेट किया हुआ था। इस वाइड लाइन को भी थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। मैंने एरो कीज़ की मदद से इसको थोड़ा सा नीचे किया ताकि ये वाला हमारा डिज़ाइन जो है सेम लगे जैसा कि पहले मैंने सेम बनाया हुआ था।
यहाँ पे लोगो वाला जो बॉक्स है इसको भी मैंने थोड़ा सा पीछे की तरफ बड़ा किया हुआ था, तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसको पीछे की तरफ जो है वो फुल कर देता हूँ, जैसा कि हमारा पहले से डिज़ाइन के अंदर टच था। तो यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको भी मैंने सिलेक्ट किया। इन तीनों को मैंने सिलेक्ट करके थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव किया। ये हमारा डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा, अगर आप न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल क्या सीखें को देखते रहें और सीखते रहें। आप लोगों से इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अपनी एक नई ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।